Hello students, in this lecture we will study how to find out convolution of two discrete time signals. Actually discrete time signals का convolution find out करने के लिए time domain में 3 methods होते हैं. First is graphical method, second is matrix method and third one is tabular method. यहाँ हम लोग दो मेथड्स को डिस्कस करेंगे, ग्राफिकल मेथड और मैट्रिक्स मेथड, बिकॉज ये दोनों ही मेथड इनफ है किसी भी दो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को सॉल्व करने के लिए. ओके तो देखिए एक प्रॉब्लम मैंने यहाँ ली हुई है, फाइंड द कन्वोल्यूशन ऑफ x1n एंड x2n, जहां पर आपको x1n की वैल्यू कुछ इस तरीके से दी हुई है. तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है ना, इसमें हमने एलिमेंट हमने डायरेक्टली दे दिए हैं और ये जो एरो है, इस एरो से हम डिसाइड करते हैं कि किस वैल्यू पर ये x1n की वैल्यू है. तो देखिए एरो जो होता है, एरो बताता है कि n इक्वल्स टू 0 पर ये जो वैल्यू है 1, ये n इक्वल्स टू 0 पर x1n की वैल्यू है. ओके और इस एरो के लेफ्ट हैंड साइड में n इक्वल्स टू -1 पर वैल्यू, -2 पर वैल्यू इस तरीके से होती है, और राइट हैंड साइड में n इक्वल्स टू 1 2 3. ओके तो बहुत ही सिंपल रिप्रेजेंटेशन है. ऐसे देखिए x2n 2, 1, 1, 2, यानी कि ये n इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट हुआ, n इक्वल्स टू 0 पर इसकी वैल्यू 2 है, देन n इक्वल्स टू 1 पर 1, n इक्वल्स टू 2 पर 1, n इक्वल्स टू 3 पर 2. अभी मैं इसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करके आपको बताऊंगा. एक्चुअली ग्राफिकल मेथड जो होता है वो काफ़ी लेंथी मेथड होता है बट सिंपल होता है. ओके और इस मेथड को करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमें एग्जैक्टली पता चलता है कि किन्हीं भी दो सिग्नल का कन्वोल्यूशन होता कैसे है. ओके तो मैट्रिक्स मेथड जो है वो शॉर्टकट मेथड है, तो उसमें तो डायरेक्टली हम एक मेथड यूज करते हैं. मैं आपको उसको भी एक्सप्लेन करूंगा इसके बाद, ठीक है, और आपके पास में आंसर आ जाता है. गॉट इट. तो ऑब्जेक्टिव में वो अप्रोच बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है. गॉट इट. तो हम लोग यहाँ पर दोनों ही तरीकों से इन सिग्नल्स का कन्वोल्यूशन फाइंड आउट करना सीखेंगे. तो देखिएगा ग्राफिकल मेथड में सबसे पहले तो मुझे इसका कन्वोल्यूशन सम लिखना होगा. तो y ऑफ n क्या होता है, इन दो का कन्वोल्यूशन x1n और x2n का कन्वोल्यूशन क्या होता है, समेशन k इक्वल्स टू -infinity टू +infinity एंड x1 ऑफ k इनटू x2 ऑफ n माइनस k. अब देखिए जो हमने कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल के टाइम पर किया था वही सेम प्रोसेस हम यहाँ पर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के लिए करेंगे. ओके तो करना क्या है, सबसे पहले हम x1 ऑफ k को ग्राफिकली ड्रॉ करेंगे. तो देखिए x1 ऑफ k को मैंने ग्राफिकली ड्रॉ किया, तो यहाँ पर n की जगह पर सिर्फ वेरिएबल चेंज कर दिया, दैट हैज बिकम k. तो x1 ऑफ k की वैल्यू k इक्वल्स टू 0 पर, देखिए k इक्वल्स टू 0 पर कितनी है, 1 है, तो k इक्वल्स टू 0 पर 1 हो गई. k इक्वल्स टू -1 लेफ्ट हैंड साइड में देखिए n इक्वल्स टू -1 पर वैल्यू होगी, तो n इक्वल्स टू k इक्वल्स टू -1 पर, क्योंकि n अब यहाँ पर k हो गया है, k इक्वल्स टू -1 पर 1 होगी. ओके एंड देन राइट हैंड साइड में देखिए k इक्वल्स टू +1, k इक्वल्स टू +1 पर 2, k इक्वल्स टू +2 पर 1 अगेन. ओके इस तरीके से हम लोग इसकी वैल्यू को यहाँ पर एक ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे. ओके फिर क्या करेंगे हम लोगों को फाइंड आउट करना है x2 ऑफ n माइनस k, लेकिन एक साथ तो लिख नहीं सकते, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ x2 ऑफ n माइनस k कैसे आएगा. और अगर आपको डिटेल में टाइम रिवर्सल और टाइम शिफ्टिंग पढ़नी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस लेक्चर पर जाकर आप डिटेल में टाइम रिवर्सल एंड टाइम शिफ्टिंग पढ़ सकते हैं. स्पेशली मैंने वो कन्वोल्यूशन के लिए ही लेक्चर बनाया हुआ है. ओके तो फिर से आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे. तो मुझे क्या ड्रॉ करना है, x2 ऑफ n माइनस k. तो मैं इसे स्टेप वाइज करूंगा. पहले तो मैं क्या करूंगा, x2 ऑफ k बनाऊंगा. तो देखिए यहाँ पे x2 ऑफ k इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट हुआ ये सिग्नल, k इक्वल्स 0 पर कितनी वैल्यू है, 2 है, क्योंकि एरो k पहले वाले एलिमेंट पर ही है. ओके तो जहां पर एरो होता है वो क्या होती है, k इक्वल्स टू 0 वैल्यू होती है. देन फिर उसके राइट हैंड साइड में पॉजिटिव वैल्यूज होती है, तो k इक्वल्स टू 1 पर 1, k इक्वल्स टू 2 पर 1 एंड k इक्वल्स टू 3 पर कितना 2 हो गया. देखिएगा तो अब सबसे पहला स्टेप क्या, पहले मैं इसको टाइम रिवर्सल करूंगा. इसका टाइम रिवर्सल करेंगे तो k x2 ऑफ माइनस k, और जब भी हम टाइम रिवर्सल करते हैं तो क्या होता है, y एक्सिस के अलोंग वो सिग्नल मिरर इमेज बन जाती है उस सिग्नल की, ठीक है, रिफ्लेक्ट हो जाता है डायरेक्टली. तो देखिएगा यहाँ पर ये वाला जो एलिमेंट है यानी k इक्वल्स टू 0 पर, ये तो एज इट इज रहेगा क्योंकि इसकी मिरर इमेज तो वहीं उसी पॉइंट पर बनेगी ना. ओके फिर देखिए ये वाली जो वैल्यू है, ये वैल्यू यहाँ पर मिरर इमेज बन गई इसकी k इक्वल्स टू -1 पर, जो k इक्वल्स टू +2 पर वैल्यू है उसकी k इक्वल्स टू -2 पर इमेज बनेगी, k इक्वल्स टू 3 पर जो वैल्यू है उसकी k इक्वल्स टू -3 पर इमेज बनेगी. और आपको और अच्छे से डिटेल में पढ़ना है तो आप लेक्चर में डिटेल में पढ़ सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी पहले. ठीक है तो x2 ऑफ माइनस k विल बी दिस वन. नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें +n, मतलब इसको हम n टाइम शिफ्ट कर देंगे. कहाँ, लेफ्ट हैंड साइड में. कैसे, देखिएगा ये सिग्नल है आपके पास x2 ऑफ
x2 ऑफ माइनस के प्लस n, या फिर हम इसको ये भी बोल सकते हैं x2 ऑफ n माइनस के, दोनों एक ही बात है। ओके तो देखिए ये n टाइम ये लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कितना हो गया n टाइम, जहां पर पहले जो भी वैल्यू 0 पर होती है शिफ्ट होता है तो क्या होता है, ये शिफ्ट हो जाता है n पर, ठीक है ना। तो जो भी वैल्यू होगी, यहां पर मैंने फॉर एग्जांपल -2 पर शिफ्ट कर दिया है, तो n की वैल्यू क्या है -2 है, तो यहां पर देखिएगा n ये वाला पॉइंट हो गया। ओके ये पहले 0 पर था, देखिए यहां पर पहले 0 पर था, अब वो शिफ्ट कहां पर हो गया, n पर शिफ्ट हो गया। टाइम शिफ्टिंग का मतलब यही होता है। और ये जो वैल्यू है n की वैल्यू, ठीक है, इसको हम पीछे देखो, ये n हो गया तो ये n-1 होगा, ये n-2 होगा, ये n-3 हो जाएगा, यानी कि एंडिंग पॉइंट इस सिग्नल का x2 ऑफ -k प्लस n का क्या हो गया, k इज इक्वल टू -5 यानी n-3। ओके जनरली हम बोले तो देखिएगा अब हम लोग केस वाइज डिस्कस करेंगे इन दोनों का प्रोडक्ट। बेसिकली मुझे क्या फाइंड आउट करना है, x1 के ड्रॉ कर दिया मैंने, x2 ऑफ n-k ड्रॉ कर दिया। अब डिफरेंट केसेस में x1 k और x2 ऑफ n-k का प्रोडक्ट मैं फाइंड आउट करूंगा। गॉट इट। तो देखिएगा कैसे प्रोडक्ट को फाइंड आउट करेंगे। पहला जो केस लिया मैंने ये लिया कि n इज लेस देन -1। n इज लेस देन -1 का मतलब ये है कि वो -2 से स्टार्ट होगा या -3 से स्टार्ट होगा। तो देखिए अगर मैं इस x1 ऑफ k को x2 ऑफ n-k से मल्टीप्लाई करूंगा तो देखिएगा ये -2 से लेके -infinity तक x1 k की वैल्यू 0 है, और ये जो मेरे पास x2 ऑफ -k प्लस n है ये पॉजिटिव केवल इसी रेंज में है, -2 से लेके -infinity के बीच में, ये नॉन जीरो केवल इसी स्टेज में होगा। तो ये सारी वैल्यूज जब प्रोडक्ट होंगी x1 ऑफ k के साथ में, तो x1 ऑफ k की वैल्यू 0 होने की वजह से ये प्रोडक्ट भी 0 हो जाएगा। ओके अब -2 के बाद x1 k की बात करते हैं। जब -2 के बाद आप देखेंगे -1 से लेके +∞ तक, जो हम कंडीशन यहां पर ले रहे हैं ना उस कंडीशन के अकॉर्डिंग -1 से लेके +∞ तक, देखिए x2 ऑफ n-k की वैल्यू 0 होगी, है ना। तो x1 ऑफ k की वैल्यू जब मल्टीप्लाई होगी इस वैल्यू से, है ना, तो x2 ऑफ n-k की वैल्यू 0 होने की वजह से ये इसको भी पूरा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। गॉट इट। तो देखिएगा पूरी वैल्यू मतलब k की वैल्यू -∞ से लेके +∞ के बीच में जब मैं इन दोनों का प्रोडक्ट निकालूंगा, किस किस का प्रोडक्ट, x1 ऑफ k एंड x2 ऑफ n-k, है ना, फॉर ऑल k, कहां से कहां तक, ग्रेटर देन -∞ एंड लेस देन +∞। सारी k की वैल्यू के लिए ये जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी 0। ओके तो ये प्रोडक्ट जब पूरा 0 होगा तो y ऑफ n दैट इज द सम ऑफ k फ्रॉम -∞ टू +∞, x1 k into x2 ऑफ n-k will also become 0, क्योंकि सारी वैल्यू 0 आएंगी और सबको सम होगी क्या हो जाएगा, अगेन 0 हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से y ऑफ n will be 0, ओके, फॉर n is less than -1। अब हम लोग नेक्स्ट पॉसिबिलिटी देखते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 में आप देखिएगा मैंने n is equals to -1 लिया। ओके अब ये n is equals to -1 अगर मैं लेता हूं तो देखिए x2 ऑफ n-k आपका स्टार्ट होगा -1 से लेफ्ट हैंड साइड में। गॉट इट। जो मैंने यहां पर बनाया हुआ है कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा n इज टू -1 पर। गॉट इट। तो आपको ये जो x2 ऑफ n-k है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा x1 ऑफ k के साथ, तो देखिएगा n इज टू -1 को छोड़कर -2 से लेकर -∞ तक ये जो वैल्यू है, ये जो नॉन जीरो वैल्यू है x2 ऑफ n-k की, इन तीन वैल्यूज पर ये x1 ऑफ k की जीरो वैल्यू से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगी। गॉट इट। और ये जो x1 ऑफ k की नॉन जीरो वैल्यूज हैं k का 0 से लेकर 2 के बीच में, ये x2 ऑफ n-k में जो वैल्यू है k का 0 से लेकर 2 के बीच में, दैट इज 0। तो इससे मल्टीप्लाई होकर, इस 0 से ये मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, अगेन 0 हो जाएगा। लेकिन केवल एक ही वैल्यू बचेगी k इज टू -1 पर। देखिएगा k इज टू -1 पर ये x2 ऑफ n-k भी नॉन जीरो है, दैट इज 2, और x1 ऑफ k की वैल्यू कितनी है, देखिए 1। गॉट इट। k इज टू -1 पर दोनों ही फंक्शन, दोनों ही सिग्नल्स नॉन जीरो हैं। गॉट इट।
तो देखिएगा यहां पर जो आपके पास आउटपुट आएगा y ऑफ n, दैट विल बी जीरो फॉर ऑल द वैल्यूज फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, केवल k इज इक्वल्स टू जीरो पर, k इज टू माइनस वन पर, ठीक है ना। इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 इंटू वन, 2 इंटू वन, दिस इज व्हाट एट k इज इक्वल्स टू माइनस वन, गॉट इट। एंड अगेन फिर जीरो जीरो कहां तक, इंफिनिटी तक चला जाएगा ये, ठीक है। ये जो समेशन है मल्टीप्लीकेशन ऑफ x1 ऑफ k इंटू x2 ऑफ n माइनस k का, ये केवल आपको k इज टू माइनस वन पर नॉन जीरो मिलेगा, बाकी सारी वैल्यूज पर जीरो मिलेगा, माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक। तो दैट विल गिव दैट y ऑफ n विल गिव द वैल्यू 2 ओनली, y ऑफ n। एक बार और समराइज कर देता हूं मैं इस पॉइंट को, देखिएगा ये n इज टू माइनस वन पर मैंने क्या किया, y ऑफ n इज इक्वल्स टू समेशन k इज टू माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक मुझे क्या फाइंड आउट करना था, x1 ऑफ k मल्टीप्लाइड बाय x2 ऑफ n माइनस k, गॉट इट। तो इस सिग्नल को माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक x2 ऑफ n माइनस k से मल्टीप्लाई करना था। तो जब मैंने इन सिग्नल को मल्टीप्लाई किया तो देखिए ये वैल्यू जीरो से मल्टीप्लाई हुई, ये वाली वैल्यू अगेन जीरो से मल्टीप्लाई हुई, जीरो हुई, केवल k इज टू माइनस वन पर आप देख रहे हैं वैल्यू नॉन जीरो आ रही है, बाकी सारी वैल्यूज क्या आ रही हैं, जीरो आ रही है। समेशन मतलब यही तो होता है, समेशन k इज टू माइनस इंफिनिटी, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, सब पर ये प्रोडक्ट की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी थी, गॉट इट। इस तरीके से yn की वैल्यू कितनी आई, 2 आई फॉर n इज इक्वल्स टू माइनस वन, ओके। तो मैं यहां पर नोट कर देता हूं, फॉर yn इज इक्वल्स टू 2 फॉर n इज इक्वल्स टू माइनस वन, ओके। अब नेक्स्ट केस लेते हैं, अगर मैं n की वैल्यू को मैं और राइट हैंड साइड में शिफ्ट करूं, n की वैल्यू को माइनस टू ले लेता हूं, अगर मैं सॉरी माइनस टू नहीं जीरो ले लेता हूं, ओके। तो माइनस वन से शिफ्ट करके n की वैल्यू मैंने क्या कर दी, जीरो कर दिया। तो देखिए जीरो अगर मैं करूंगा तो ये जो सिग्नल है x2 ऑफ n माइनस के, x1 k तो एज इट इज रहेगा, x2 ऑफ n माइनस के जो है वो शिफ्ट हो जाएगा, कहां से, n की वैल्यू कहां पर हो जाएगी, जीरो पर हो जाएगी, यानी यहां से शुरू होगा। तो आप इसको कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, दैट विल बी लाइक दिस, एंड दिस विल बी जीरो जीरो, दिस विल बिकम 2 और ये यहां से हट गया, देखिए यही है ना, 2 1 1 2 2 1 1 2, ओके। तो कुछ इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगा, राइट हैंड साइड में मैंने शिफ्ट कर दिया उस सिग्नल को एक प्लेस, गॉट इट। तो देखिए n इसका तो जीरो से स्टार्ट हो रहा था, अब जो n की वैल्यू है वो यहां से है, इधर से स्टार्ट होगी। तो n इसका टू जीरो अगर हुआ तो देखिए n इसका टू जीरो अगर हुआ तो फिर आप इस सिग्नल को जब मल्टीप्लाई करेंगे x2 ऑफ n माइनस के से, यानी x1 ऑफ k को x2 ऑफ n माइनस के से अगेन हम मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है ना मुझे, k इज टू माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक, गॉट इट। तो देखिएगा ये माइनस वन के लेफ्ट हैंड साइड में या माइनस टू और माइनस थ्री अगर ये जीरो से मल्टीप्लाई होंगे, देखिए x1 k की वैल्यू क्या है, k इज टू माइनस टू माइनस थ्री पर जीरो है, x2 ऑफ n माइनस k की वैल्यू क्या है, k इज टू माइनस टू माइनस थ्री पर नॉन जीरो है। लेकिन जब ये नॉन जीरो वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, ओके, प्रोडक्ट होगा जब इसका, तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगी वैल्यू, है ना। केवल देखिए k इज टू माइनस वन, k इज टू माइनस वन और k इज टू जीरो पर ये दोनों ही वैल्यू, दोनों ही सिग्नल की वैल्यू x1 k और x2 ऑफ n माइनस k की वैल्यू नॉन जीरो है, तो यहां पर वैल्यू आएगी। और बाकी आगे देखिए आप k इज टू वन से देखिए, k इज टू वन पर x2 ऑफ n माइनस के जीरो है ना, तो ये k इज टू वन पर इसकी वैल्यू जीरो है x2 ऑफ n माइनस k की, तो जीरो मल्टीप्लाई होगा आपका x1 ऑफ k की वैल्यू से, तो दैट विल बिकम जीरो। अगेन k इज टू टू पर x2 ऑफ n माइनस के जीरो है, मल्टीप्लाई होगा x1 ऑफ k से जो कि नॉन जीरो है, जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब 3 से लेके इंफिनिटी तक ये दोनों ही सिग्नल जीरो है, तो जीरो इंटू जीरो जीरो ही रहेगा, गॉट इट। तो देखिए yn की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां पर, yn विल बी इक्वल टू फ्रॉम माइनस इंफिनिटी से ये जीरो ही ऐड होता आ रहा होगा, k इज इक्वल्स टू माइनस वन पर, देखिए k इज टू माइनस वन पर, देखिए इसकी वैल्यू 1 है x2 ऑफ n माइनस k की, और x1 ऑफ k की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1 इंटू वन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस k इज इक्वल्स टू माइनस वन, फिर k इज टू जीरो पर देखिए, k इज टू जीरो पर देखिएगा
ये जो वैल्यू है दैट इज 2, दिस इज 2, ओके, एंड x1 ऑफ k की वैल्यू k इज इक्वल टू 0 पर कितनी है, 1 है, तो 1 इंटू 2 दैट विल बिकम 2 अगेन, प्लस 0 प्लस इन्फिनिटी तक फिर 0 हो जाएगा अगेन। ये जो समेशन है, ये समेशन को मैंने यहाँ पर नोट किया ओपन करके, ओके। तो देखिएगा ये जो सम है दैट विल बिकम 3, y ऑफ n will become 3. We can write it here, y of n will be 3 for n is equals to 0. ओके, अब मैं n की वैल्यू को एक और बार राइट हैंड साइड शिफ्ट करूंगा, ओके, यानी कि कहां पर शिफ्ट करूंगा मैं, इधर। तो देखिएगा ये 2 हो जाएगा, देन दिस विल बिकम 1, this will become 1 and this will become 2, okay, this will become 2, और ये जो है ये खत्म हो जाएगा। यानी मैंने क्या किया, सिग्नल को एक और प्लेस शिफ्ट कर दिया, यानी n को मैंने 1 पर शिफ्ट कर दिया। नाउ n इज नॉट 0, n इज व्हाट, 1, ठीक है। ये इसका थर्ड केस हो जाएगा। यहां पर क्या करता जा रहा हूं मैं, n की वैल्यू को शिफ्ट करता जा रहा हूं सेकंड केस में। कब तक शिफ्ट करूंगा, जब तक कि ये जो सम है y ऑफ n 0 नहीं आता, गॉट इट। जब तक ये नॉन जीरो आता रहेगा तब तक मैं n की वैल्यू शिफ्ट करता रहूंगा केस 2 में, ठीक है। तो देखिए n की वैल्यू मैंने 1 शिफ्ट की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए, अब आपको काफ़ी आइडिया हो गया होगा पिछले कुछ एग्जाम्पल से। ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगी केवल इन 3 वैल्यू पर, k इक्वल्स टू -1, k इक्वल्स टू 0, k इक्वल्स टू 1 पर वैल्यू नॉन जीरो आएगी। अदरवाइज इस वाली वैल्यू पर भी आप देख सकते हैं, ये जो वैल्यू होगी x2 ऑफ n माइनस k की 0 है, उससे मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगी। तो मैं yn की वैल्यू अब डायरेक्टली लिखता हूं आपके सामने। देखिएगा बाकी सारी वैल्यूज जो इन्फिनिटी से आ रही होंगी प्लस, है ना, तो दैट विल बी 0, ओके। नाउ k इज इक्वल्स टू -1 पर देखिए, k इज इक्वल्स टू -1 पर ये वैल्यू 1 इंटू 1 दैट विल बिकम 1, प्लस k इज इक्वल्स टू 0 पर देखिए 1 इंटू 1 अगेन 1, k इज इक्वल्स टू 1 पर देखिए ये 2 और ये भी 2 है, तो 2 इंटू 2 4 एंड प्लस बाकी सब ये वैल्यू 0 हो जाएगी। देखिए 1 इंटू 0 0 हो जाएगा, आगे बढ़ते चले जाएंगे प्लस इन्फिनिटी तक, गॉट इट। तो y ऑफ n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, गॉट इट। तो फॉर n इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, y ऑफ n विल बी इक्वल टू 6, गॉट इट। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग n की वैल्यू को एक और वैल्यू राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे, यानी n की वैल्यू को मैंने 2 शिफ्ट कर दिया, ओके। तो देखिएगा 2 पे शिफ्ट कर दिया, तो ये सिग्नल एक प्लेस आगे आ गया, ये 0, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, कुछ इस तरीके से सिग्नल दिखाई देगा, है ना, n इक्वल्स टू 2 लेने पर, बिकॉज n विल बिकम नाउ 2, ओके। अब देखिएगा क्या करना है मुझे, मैं इसको फिर से साफ करता हूं। अब आप देख सकते हैं कि इस सिग्नल में k इक्वल्स टू -1, 0, 1, 2, है ना, इन चारों वैल्यूज पर k की ये जो सिग्नल का मल्टीप्लिकेशन है ये नॉन जीरो है, बाकी सारी वैल्यूज पर 0 है, ओके। तो मैं इन्हीं 4 वैल्यू के लिए लिखता हूं। तो देखिएगा बाकी तो 0 होता आ रहा होगा, 0 प्लस डैश 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 प्लस 0 एंड प्लस, अब क्या लिखूंगा मैं, k इज इक्वल्स टू -1 पर लिखता हूं। तो k इक्वल्स टू -1 पर देखिए आप, x1 ऑफ k की वैल्यू 1, ये 1 वैल्यू हो गई, 1 मल्टीप्लाइड बाय दिस वैल्यू 2, तो कितना हो जाएगा, 1 इंटू 2 2 हो गया, प्लस k इक्वल्स टू 0 पर देखिए, x2 ऑफ n माइनस k की वैल्यू 1, x1 ऑफ k की वैल्यू 1, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, प्लस k इज इक्वल्स टू 1 पर देखिए आप, इसकी वैल्यू 1, देन x1 ऑफ k की वैल्यू 2, 1 इंटू 2 2 हो गया, प्लस k इक्वल्स 2 पर देखिए 2 इंटू 1, सॉरी 2 इंटू 1 विल बिकम 2, तो देन अगेन फिर आगे जो जितनी भी वैल्यू आएगी नॉन जीरो आ जाएगी, सॉरी 0 आ जाएगी, गॉट इट।
तो टोटल सम जो आएगा यहां पर दैट विल बिकम 7. ओके, तो y ऑफ n विल बी 7 फॉर n इज इक्वल्स टू 2. तो मैं यहां पर एंट्री कर देता हूं फॉर n इज इक्वल्स टू 2, फॉर n इज इक्वल्स टू 2 y ऑफ n विल बिकम 7. गॉट इट. अब देखिए, अब फिर से मैं अब n की वैल्यू को मैं वेरी करता हूं, n की वैल्यू को वेरी करके मैं क्या करता हूं, चेंज करके 3 कर देता हूं, एक वैल्यू और शिफ्ट कर देता हूं राइट हैंड साइड में. तो एक वैल्यू और शिफ्ट करने से क्या होगा, ये सिग्नल फिर से शिफ्ट हो जाएगा राइट हैंड साइड में. तो दिस विल बिकम लाइक दिस. गॉट इट. ये हट जाएगा. ओके, फिर से प्रोडक्ट लेता हूं मैं, n इक्वल्स टू 3 लेकर n की वैल्यू शिफ्ट होकर यहां पर आ गई. अब यहां से देखिएगा, इसमें k की वैल्यू को मैं शिफ्ट करूंगा और मल्टीप्लाई करूंगा. ओके, तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक केवल यहां पर देखिएगा -1 वाले प्लेस पर k इक्वल्स टू -1 पर देखिए ये 0 हो गया, ये मल्टीप्लाई होगा इससे 0 हो जाएगा. गॉट इट. तो नॉन जीरो किस किस वैल्यू पर है, k इक्वल्स टू 0 पर. देखिए दोनों ही सिग्नल नॉन जीरो है. ओके, x1 k भी नॉन जीरो है, x2 k भी नॉन जीरो है. k इक्वल्स टू 1 पर, k इक्वल्स टू 2 पर, k इक्वल्स टू 3 पर देखिए ये वाला जो सिग्नल है x1 ऑफ k ये 0 है. ठीक है, और x2 ऑफ n माइनस k ये नॉन जीरो है. तो दोनों प्रोडक्ट होके 0 हो जाएंगे. तो केवल नॉन जीरो वैल्यू किस में आएंगे, 0 1 एंड 2 पर. तो देखिएगा 0 प्लस 0 डैश 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 प्लस, अब देखिए k इक्वल्स टू 1 पर मैं ऐड करता हूं, k इक्वल्स टू 0 पर, सॉरी, तो k इक्वल्स 0 पर देखिएगा x1 ऑफ k की वैल्यू 1 मल्टीप्लाइड बाय x2 ऑफ n माइनस k की वैल्यू कितनी है, 2 है. तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 दिस विल बिकम 2. ओके, नाउ k इक्वल्स टू 1 पर देखिए 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 2, k इक्वल्स 2 पर देखिए 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 will become 1, then again 0. Okay, 2 multiplied by 1 2, 1 multiplied by 2 2, then 1 multiplied by 1 1, so it will give 5 for n is equals to 3. Okay, so for n is equals to 3, for n is equals to 3, y of n will be 5. ओके, दैट विल बी 5. अब मैंने क्या किया, अब फिर से n की वैल्यू को एक और वैल्यू शिफ्ट कर दिया, 4 पर शिफ्ट कर दिया आपने. तो n की वैल्यू मैंने 4 पर शिफ्ट कर दिया इसको. ओके, सो दिस विल बिकम अ सिग्नल लाइक दिस, जो आप देख पा रहे हैं आगे, है ना. अभी जो वैल्यू होगी देख सकते हैं आप, k इज इक्वल्स टू 1 पर और k इज इक्वल्स टू 2 पर ही नॉन जीरो होगी, बाकी सारी वैल्यूज पर ये क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. तो देखिएगा यहां पर मैं केवल इतना ही पार्ट कंसीडर कर रहा हूं. ठीक है ना, तो जो नॉन जीरो वैल्यूज है केवल वही मैं यहां पर लिखूंगा. तो नॉन जीरो वैल्यू किस पर है, k इक्वल्स टू 1 पर. तो k इक्वल्स टू 1 पर देखिए 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, दैट विल बिकम 4. ओके, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, देन 1 मल्टीप्लाई k इक्वल्स 2 पर देखिए 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 1 प्लस, अब बाकी सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी. ओके, तो दिस इज व्हाट k इक्वल्स टू 1, दिस इज व्हाट k इक्वल्स टू 2. तो देखिएगा ये जो प्रोडक्ट होगा दैट सम विल बी 5 अगेन. ओके, तो y of n is 5 for n is equals to 4. Got it? n is equals to 4 के लिए वैल्यू 5 होगी. अब आगे एक और वैल्यू शिफ्ट करते हैं. देखिए जब तक शिफ्ट करते जाएंगे जब तक पूरी y ऑफ n की वैल्यू 0 नहीं आ जाती. ठीक है, अभी भी नॉन जीरो वैल्यू है इसलिए मैं शिफ्ट करता जा रहा हूं. तो मैं इसको एक वैल्यू और शिफ्ट कर दूंगा. ठीक है, ये हो जाएगी कुछ इस तरीके से शिफ्ट होने के बाद. ओके, शिफ्ट किया मैंने इसको n इज इक्वल्स टू 5 पर. अब फिर से मैं नॉन जीरो वैल्यू, अब देखिए केवल एक ही वैल्यू होगी k इक्वल्स टू 2 जिस पर ये नॉन जीरो होगा. तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो केवल नॉन जीरो वैल्यूज लूंगा, बाकी सारी वैल्यूज तो जीरो हो ही जाएंगी. ठीक है, तो k इज इक्वल्स टू 2 पर इसकी वैल्यू नॉन जीरो है, तो ये है 2
multiplied by 1, 2 multiplied by 1, and that will give 2. Got it? And then plus बाकी सारी वैल्यू 0 हो जाएंगी, and the answer will be 2. You can see here y of n will be 2 for n is equals to 5. For n is equals to 5. Got it? अब देखिएगा, अब n की वैल्यू जैसे मैं 6 शिफ्ट करता हूं, मैंने 6 शिफ्ट किया तो देखिएगा ये वैल्यू 6 मैंने यहां पर नोट कर ली, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये जो सिग्नल है x2 ऑफ n माइनस के 3 से स्टार्ट हो रहा है, इसको जब मैं प्रोडक्ट करूंगा इस सिग्नल के साथ में x1 ऑफ k के साथ में, ठीक है, तो दैट विल बिकम 0 कंप्लीटली। ये वाला पार्ट x1 ऑफ k की वजह से 0 हो जाएगा क्योंकि x1 ऑफ k 0 है इस पार्ट में। ये जो नॉन जीरो पार्ट है x1 ऑफ k का, ये x2 ऑफ n माइनस k के 0 होने की वजह से 0 हो जाएगा। ओके, तो इस पूरे प्रोसेस से आपको समझ में आएगा कि अब n इज टू 6 पर जो y ऑफ n की वैल्यू आएगी 0 आएगी, तो हम इस केस को यहीं पर ही स्टॉप कर देते हैं। गॉट इट? अब हम लोग लेते हैं केस 3। तो केस 3 क्या होगा कि n की वैल्यू 6 हो या 6 से ज्यादा हो। इन सारे केसेस में देखिए मैं राइट हैंड साइड में कहीं भी शिफ्ट कर दूं इन्फिनिटी तक, कोई फर्क पड़ेगा? 0 वैल्यू आएगी, है ना। तो मैं ये करता हूं, वैल्यू लेता हूं n इज, इफ n इज ग्रेटर देन, if n is greater than 5, got it, n is greater than 5, तो क्या होगा, ये जो वैल्यू है y of n की, that y of n will always be 0। अब ये कंडीशन जो है ना n is greater than 5, ये हमने कैसे ली समझिएगा। मैंने बोला था आपको ये स्टार्टिंग पॉइंट अगर n है, अगर स्टार्टिंग पॉइंट n है तो एंडिंग पॉइंट क्या होता है, n-3 होता है ना, n-1, n-2, n-3 इस सिग्नल के अंदर, ठीक है, n-3 था एंडिंग पॉइंट। तो देखिए इस सिग्नल का एंडिंग पॉइंट अगर 2 से ग्रेटर हो जाए, n-3 अगर 2 से ग्रेटर हो जाए, तो क्या कोई भी नॉन जीरो वैल्यू आएगी? नहीं आएगी। यही तो हुआ 3 पर, क्या हुआ, मतलब ग्रेटर देन 2 मतलब 3 हो गया, n की वैल्यू, n-3 की वैल्यू, ये जो एंडिंग पॉइंट है ये क्या हो गया, 3 हो गया। ओके, तो कोई वैल्यू आई नॉन जीरो, तो मैं अगर कंडीशन लगाऊं n-3 इज, इफ n-3 यानी एंडिंग पॉइंट इसका, जो x2 ऑफ n-k है उसका एंडिंग पॉइंट अगर ग्रेटर हो जाए 2 से, ठीक है ना, तो क्या होगा, तो फिर कोई जब भी आप प्रोडक्ट करोगे तो वैल्यू 0 आएगी हमेशा। तो देखिए इसी से ही ये कंडीशन भी ड्राइव हो जाती है। जब मैं -3 को इधर लेके जाता हूं तो ये हो जाएगा 5। तो सेम थिंग यहां पर हम लोगों ने शिफ्ट करते करते इस चीज को समझा, हम लॉजिकली भी समझ सकते थे इसको। गॉट इट? तो जब when n is greater than 5 not equals to n is greater than 5, then y of n will be 0. तो next condition is what? y of n is 0 for n greater than 5, ठीक है। for n is less than -1, n की वैल्यू अगर लेस देन -1 थी, इससे -1 से पहले थी, तो भी वैल्यू 0 आ रही थी, ठीक है। और n की वैल्यू -1 से लेकर 5 तक, -1 से लेकर 5 तक ये वैल्यू नॉन जीरो आई, कुछ ना कुछ वैल्यू आई। और n इज ग्रेटर देन 5 से, ओके, फिर से ये वैल्यू 0 आने लगी। तो केवल नॉन जीरो वैल्यूज किस में आ रही है, -1 से लेके 5 तक के बीच में। गॉट इट? -1 से लेके 5 तक के बीच में। तो मैं क्या करता हूं, केवल वही वैल्यू को डिनोट करता हूं। ये जो रिप्रेजेंटेशन है ना किसी भी सिग्नल का, ठीक है, ये इसीलिए किया जाता है जब केवल कुछ वैल्यूज उस सिग्नल के अंदर नॉन जीरो हो, बाकी सारी वैल्यूज जीरो हो। तो इस तरह की इस तरह का जो सेट फॉर्म होती है ना, ठीक है, एलिमेंट्स को सीधे सीधे मैंने पुट कर दिया, उस फॉर्म में मैं किसी भी सिग्नल को रिप्रेजेंट करता हूं। ओके, तो देखिएगा यहां पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम y1 को। तो y ऑफ n विल बी, देखिए नॉन जीरो वैल्यू कहां से आनी स्टार्ट हुई, k इज इक्वल्स टू -1 से। ओके, k इज इक्वल्स टू -1 से, तो n इज इक्वल्स टू -1 से, ठीक है। तो n इज इक्वल्स टू -1 पर वैल्यू कितनी थी, n इज इक्वल्स टू -1 पर वैल्यू थी 2, n इज इक्वल्स टू 0 पर जो वैल्यू थी वो थी 3, ठीक है।
n इज इक्वल्स टू 1 पर जो वैल्यू थी दैट वाज 6, देन n इज इक्वल्स टू 2 पर जो वैल्यू थी दैट वाज 7, एंड n इज इक्वल्स टू 3 पर जो वैल्यू थी दैट वाज 5, एंड अगेन n इज इक्वल्स टू 4 पर जो वैल्यू है दैट इज 5, और n इज इक्वल्स टू 5 पर वैल्यू है 2। ओके, और मुझे एरो भी लगाना होगा ताकि मुझे पता चले कि n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो n की वैल्यू 0 कहाँ पर है, 3 पर। देखिए, तो ये एरो मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा। सो दिस विल बी योर आंसर। तो y ऑफ n विल बी 2, 3, 6, 7, 5, 5, 2, वेयर 3 इज द वैल्यू ऑफ yn एट n इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब इसी क्वेश्चन को हम लोग एक बहुत ही इजी वे में एक शॉर्ट ट्रिक मान के चलिए, जिसे हम कहते हैं मैट्रिक्स मेथड, उससे करेंगे। को हम लोग मैट्रिक्स मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो मैट्रिक्स मेथड में क्या करना होता है, मैट्रिक्स बनानी होती है। ओके, एक मैट्रिक्स बनेगी यहां पर, और इस मैट्रिक्स में ध्यान ये रखना है कि जो आपका कॉलम वाला जो पार्ट है इसमें हम लोग x1n, ओके, और जो रो वाला पार्ट जो है उसमें हम लोग x2n लेते हैं। ओके, और इनकी वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। जैसे यहां पर देखिए x1n क्या है, 1, 1, 2, 1, तो 1, देन 1, देन 2 एंड 1। ओके, नाउ ये जो रो वाले पार्ट है ना, रोज वाले पार्ट में हम लोग x2n कितना, 2, देन 1, देन 1 एंड 2 इस तरह से लिख लेते हैं। ओके, अब इस मैट्रिक्स में हम लोग एंट्री करेंगे। तो मैट्रिक्स में एंट्री किस तरीके से करते हैं, ये देखिए फर्स्ट एलिमेंट 2 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1 से, कितना आएगा, तो फर्स्ट एलिमेंट इस मैट्रिक्स का आ गया 2। ओके, अब मैं इस 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 1 से, अगेन इस वाले एलिमेंट से 2 आया, 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 2 से 4 आया, 2 को मल्टीप्लाई किया 1 से, अगेन 2। ओके, नाउ अब ये जो नेक्स्ट रो है वो कैसे फॉर्म होगी, इस 1 को मैं इन सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूंगा। ओके, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट लिखूंगा, जैसे कि 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, 1 इंटू 1 तो 1 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट रो कैसे लिखूंगा मैं, सेम प्रोसीजर वही, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। ओके, 1 इंटू 1 अगेन 1, देन 1 इंटू 2 2 हो गया, 1 इंटू 1 1 हो गया। ओके, नाउ 2 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं इस पूरे जो एलिमेंट्स हैं, और एक लास्ट जो रो है वो मैं फॉर्म करूंगा, तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, देन 2 1 2। ओके, तो देखिएगा इसमें कुछ चीज़ें और समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं x1n और x2n दोनों में ही 4 हैं। ओके, तो यहाँ पे 4x4 की मैट्रिक्स बनी। ओके, तो मान लिया हमारे पास एक कोई ऐसा सिग्नल होता है जिसमें x1n की वैल्यू तो 4 होती है, x2n की वैल्यू होती है 5। ओके, तो 5 रोज बन जाती है ना, आपके पास में जो मैट्रिक्स आती है वो 5x4 की आती। गॉट इट। तो इस तरीके से हम लोग इसको ट्रैक करते हैं। तो पहले मैंने मैट्रिक्स बना ली, अब देखिएगा अब मैं डायगोनल्स ड्रॉ करूंगा। डायगोनल्स कैसे, पहले एक एलिमेंट, ये ऐसे डायगोनल बनाया मैंने। ओके, ये इस तरीके से पहले बना लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ क्या करना है आगे। ओके, तो ये जो डायगोनल्स मैंने बनाए हैं, इस डायगोनल्स को इजीली बनाया जा सकता है। आप यहाँ से स्टार्ट करिए, पहले जो 2 वाला पार्ट हो गया, फिर इसके बाद 1 2 ये 2 पार्ट हो गए, है ना, ये वाले जो पार्ट हो गए। इस तरीके से हम इसको ड्रॉ करते चले जाएंगे। और ध्यान रखिएगा केवल इस मैट्रिक्स के अंदर जो भी एलिमेंट आ रहे हैं, केवल उन्हीं को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे इन डायगोनल्स के अलॉन्ग। ओके, तो इस डायगोनल में देखिएगा केवल ये 2 आ रहा है, अभी 1 ऐड ना कर दीजिएगा, क्योंकि ये तो 1 तो आपका x1n है ना, जिसको मैंने मल्टीप्लाई करके ये मैट्रिक्स ऑब्टेन किया। तो केवल मैट्रिक्स वाले पार्ट के साथ में ये काम करना है। तो उधर देखिए केवल एक ही एलिमेंट आ रहा है 2। ओके, तो दिस विल बी 2। ओके, नाउ ये देखिए यहाँ पे 1 एंड 2 दो एलिमेंट आ रहे हैं, तो 1 प्लस 2 इनको सम कर देंगे डायगोनल एलिमेंट्स को, कितना हो जाएगा 3।
Okay, now 1 plus 1 plus 4, 1 plus 1 2 plus 4, that will be 6. Now here 2 plus 1 3 plus 2 5 and 2 7. Okay, now 2 plus 2 4 and 1 5. Okay, 4 plus 1 5 and this will be 2. अब देखिए y of n लिखता हूं मैं डायरेक्टली. y of n will be equal to 2, 3, 6, 7, 5, 5 and 2. आप इन दोनों ही जो आपने पहले ग्राफिकल मेथड से सॉल्व किया, ओके, और ये जो मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व किया, इन दोनों ही वैल्यूज को देखिए चेक करिए सेम है या नहीं है. ऑब्वियसली सेम होगी. और दूसरी बात ये, यहां पर जो आपको एक कंफ्यूजन आ रहा होगा कि सर ये कैसे पता करेंगे कि एन इसके तो जीरो पर कहां पर वैल्यू है ना, यानी कि एरो कहां पर लगेगा. तो वो पता करने का तरीका क्या होता है, देखिए x1 ऑफ n में सेकंड एलिमेंट पर एरो है, यानी n की वैल्यू यहां पर जीरो है, तो एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर लो, कॉलम ड्रॉ कर लो. और x2 ऑफ n में कहां पर है, 2 पर है, यानी फर्स्ट वाले एलिमेंट पर. तो फर्स्ट वाले एलिमेंट में आप एक ऐसे रो ड्रॉ कर लेंगे. ठीक है, तो ये जो लाइंस हैं, दो लाइंस जहां पर कट कर रही हैं, है ना, इसके अलोंग डायगोनल जो सम आ रहा है दैट इज व्हाट 3. यहां से समझिएगा फिर से, यहां पर n इज टू एरो सेकंड एलिमेंट पर, सेकंड एलिमेंट के अलोंग मैंने एक लाइन खींची ऐसे वर्टिकल. देन x2 ऑफ n में जो फर्स्ट एलिमेंट है उसके अलोंग ही एरो है, यानी n इक्वल टू 0 है. तो यहां पर देखिए फर्स्ट एलिमेंट के अलोंग मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, जहां पर दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस वैल्यू में, उस पॉइंट के या उस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग जो डायगोनल एलिमेंट आ रहा है, डायगोनल सम आ रहा है 3, दैट इज व्हाट द वैल्यू एट n इज टू 0. ओके, तो चेक करिए पिछले वाले रिजल्ट से बिल्कुल एग्जैक्ट सेम रिजल्ट आ गया, वो भी बहुत कम एफर्ट में. आपको ग्राफिकल मेथड में बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने पड़े थे, है ना, यहां पर आपने बहुत कम एफर्ट में ये वैल्यूज सॉल्व कर ली. गॉट इट. तो प्रॉब्लम जो है इस मेथड में ये है कि जब भी हमारे पास कोई डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, जैसे x1 इज टू a ऑफ n un, ओके, उस तरह के क्वेश्चंस में हम ये मेथड अप्लाई नहीं कर सकते. केवल जिन क्वेश्चंस में आपको एलिमेंट्स गिवन होते हैं x1 n और x2 n के, उस क्वेश्चन में आप ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं. सो आई होप आपको मैट्रिक्स मेथड और ग्राफिकल मेथड, ये दोनों ही मेथड बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे. लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं. आई विल ट्राई टू रिजॉल्व इट. थैंक यू वेरी मच.